गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है ना, जो कि आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, एसएससी, एटीसी आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है ना, जिसमें से वीडियोस आपके पास 21 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं और 440 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 440 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे के वीडियोस आपको पहुंचाने हैं हमें, ठीक है ना, जिसमें कि आज हम आपको सेट नंबर 22 पढ़ाने जा रहे हैं। सेट नंबर 22 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है सेट नंबर 22? आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 441, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 441 से हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या है हमारा। 441 नंबर पर क्या कह रहा है कि रुई अथवा लकड़ी के रेशों पर सांद्र HNO3 की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रुई अथवा लकड़ी के रेशों पर सांद्र HNO3, रुई अथवा लकड़ी के रेशे यानी बुरादे पर अगर हम सांद्र HNO3 की क्रिया कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 की क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको जवाब देना है। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमारा जो जवाब होगा वो होना चाहिए गन कॉटन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गन कॉटन प्राप्त होता है। गन कॉटन क्या है? यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। गन कॉटन क्या है? यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। आई बात सुन में? क्या होता है भैया? यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नंबर 2 पर है यानी 442 नंबर है, पिक्रिक एसिड का उपयोग किसमें होता है। पिक्रिक एसिड का उपयोग हम कहां पर करते हैं? पिक्रिक एसिड का उपयोग तो देखिए पिक्रिक एसिड का जो उपयोग है वो किया जाता है बम बनाने में। बम बनाने, पिक्रिक एसिड का जो उपयोग है वो बम बनाने में किया जाता है। आया समझे? किसमें करते हैं भैया? बम बनाने में किया जाता है। 443 नंबर पर है, कपड़े धोने के साबुन किससे बनाते हैं। कपड़े धोने के साबुन किससे बनाए जाते हैं? क्लियर हुई बात है नहीं? कपड़े धोने के साबुन किससे बनाते हैं? अच्छा एक चीज और है कि पिक्रिक एसिड का उपयोग किसमें होता है? बम बनाने में। पिक्रिक एसिड होता क्या है आप देख लीजिए इसकी संरचना। OH, NO2 एंड देन NO2, TNP। पूरा नाम ट्राइनाइट्रोफिनॉल। TNP होता है, ठीक है ना। और ये बनता कैसे है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि फिनॉल पर सांद्र HNO3 की क्रिया कराई जाए। फिनॉल है हमारा, फिनॉल पर सांद्र HNO3 की क्रिया यानी कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाते हैं तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। नाइट्रीकरण करवाते हैं तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। आई बात सुने? ये हमारा TNP यानी कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको साफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। कपड़े धोने के साबुन किससे बनाते हैं? इसका जवाब है आपका कास्टिक सोडा से बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं? कास्टिक सोडा से बनते हैं। नहाने का साबुन किससे बनाते हैं? इसका भी जवाब वही है, कास्टिक सोडा से। तो भैया इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि अगर कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा होगी तो साबुन हमारा ज्यादा क्षारी होगा और कपड़े धोने का तैयार होगा। कास्टिक सोडा की मात्रा कम कर देंगे तो हमारा नहाने का साबुन और कम क्षारी साबुन होगा। अब साबुन ये बनाए कैसे जाते हैं वो मैं अभिक्रिया आपको दिखाने जा रहा हूं कि CH2
C00C17H35 CH C00C17H35 CH2 C00C17H35 प्लस 3NaOH। ये हमारा तेल या वसा होता है, तेल या वसा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो CH2OH CHOH एंड देन CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। प्लस 3C17H35 COON, ये हमारा साबुन प्राप्त, ठीक है ना। तो इस साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो ये हमारा साबुन प्राप्त हो जाता है इस तरह से। अब हम इसको साफ करेंगे और देखेंगे आगे कि क्या चल रहे। आगे क्वेश्चन है आपका, दांत के ब्रश के बाल किससे बनाए जाते हैं, यानी मंजन करने वाली जो ब्रश होती है, मंजन करने वाली, उसके जो बाल होते हैं वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो चलिए, ये तो आप नॉर्मल सी दांत के ब्रश होते हैं जो आप जानते हैं और बड़ी आसानी से इनको पहचानते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये नायलॉन के बने होते हैं। किसके होते हैं भैया? नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है ना। 446 है, थर्माकोल। थर्माकोल का निर्माण किस बहुलक द्वारा होता है। देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि थर्माकोल का निर्माण किस बहुलक द्वारा होता है। आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बहुलक, पॉलीमर, ठीक है ना। उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है कि थर्माकोल का निर्माण किस बहुलक द्वारा होता है। तो आपका जो जवाब है वो ये है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन नामक बहुलक के का थर्माकोल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 447 है, प्रशीतक की दीवारों में ऊष्मारोधी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। प्रशीतक जैसे कि हमारा फ्रिज होता है, ठीक है ना। तो फ्रिज की जो दीवारें बनती हैं उनमें ऊष्मारोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जो कि बाहर की ऊष्मा को अंदर और अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देता। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है ऊष्मारोधी जिसका प्रयोग करते हैं। तो आपका जवाब है थर्माकोल। थर्माकोल नामक पदार्थ का प्रयोग किया है। 448 पर, वैज्ञानिकों ने नाभिकीय क्रियाओं द्वारा किन धातुओं पर न्यूट्रॉनों की क्रिया द्वारा सोना बनाने में सफलता प्राप्त की, ठीक है ना। वैसे तो आप जानते हैं भैया कि सोना हमारा खानों से प्राप्त होता है ना। सोना हमारा खानों से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वैज्ञानिकों ने नाभिकीय क्रियाओं द्वारा किन धातुओं पर न्यूट्रॉनों की क्रिया कराई, यानी बमबारी की, और सोना बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये कौन सी धातुएं हैं, तो इनको मैं बता दूं, सीसा और पारा, इनसे सोना बनाया गया है। 449 सोने का सबसे बड़ा और शुद्ध नगेट कहाँ मिला था। सोने का सबसे बड़ा और शुद्ध नगेट कहाँ मिला था, ठीक है ना। तो ये मिला था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मिला था ये। सैकेरिन का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, सैकेरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो सैकेरिन का अब रासायनिक नाम होता है आर्थो सल्फो बेंजामाइड। आर्थोसल्फो बेंजामाइड को सैकेरिन कहा जाता है। आर्थोसल्फो बेंजामाइड को सैकेरिन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सैकेरिन। तो ये आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 451 पर चलते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 451।
कह रहा है सैकरीन चीनी की अपेक्षाकृत कितना मीठा होता है। आपका क्वेश्चन है सैकरीन भी मीठा होता है, चीनी भी मीठी होती है, लेकिन यहां पर कह रहा है सैकरीन चीनी की अपेक्षा कितना मीठा होता है। आपको जवाब देना है कि सैकरीन जो है वो चीनी की अपेक्षा कितना मीठा होता है। आप जवाब दीजिएगा हमें इस बात का, ठीक है ना। तो सैकरीन जो है वो चीनी की अपेक्षा कितना मीठा होता है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें और हम आंसर ये रहा 550 गुना, ठीक है ना। 550 गुना ज्यादा मीठा होता है सैकरीन। 452 नंबर पर है फार्मिक एसिड किन जीवधारियों में पाया जाता है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी एक जीवधारी के द्वारा काटने पर यह अम्ल हमारी बॉडी में छोड़ा जाता है, जिससे कि हमें खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है ना। ये हमें हमारी बॉडी में छोड़ा जाता है। तो कौन सा ऐसा जीवधारी है जब हमें वो काटता है तो फार्मिक अम्ल को छोड़ता है, ये आपको बताना है। तो फार्मिक एसिड किन जीवधारियों में पाया जाता है, तो आपका जो जवाब है वो होगा चींटी एवं मधुमक्खी, ठीक है। चींटी एवं मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जब ये हमारी बॉडी को काटते हैं, जब ये हमें काटते हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें जलन, खुजली और स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है। अगला चलते हैं 453 शल्य क्रिया में बेहोशी के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया क्या होती है, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन थिएटर, यानी ऑपरेशन करना, बॉडी का ऑपरेशन। अब किसी को होश में रखकर तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इतना पेन होगा कि वो झेल नहीं पाएगा। तो उस पेन को ना समझने के लिए हमारे ब्रेन को अचेत कर दिया जाता है, अर्थात बेहोश कर दिया जाता है, तब जाकर उसका ऑपरेशन आसानी से हो पाता है, ठीक है ना। तो शल्य क्रिया में बेहोशी के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी किस पदार्थ का प्रयोग करके हम मनुष्य को बेहोश करते हैं और उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो आपका जवाब है यहां पर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है। 454 है शुष्क धुलाई में किस रसायन का प्रयोग करते हैं। शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग जिसका नाम होता है ना, ड्राई क्लीनर्स खुले होते हैं और कोई भी दाग हो, कैसा भी दाग हो, वो हम लोग नहीं छुटा पाते, लेकिन ड्राई क्लीनर्स वाले छुटा देते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। कौन सा ऐसा रसायन है जिसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। तो चलिए भाई बताइए कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसका उपयोग हम ड्राई क्लीनिंग में करते हैं। तो आपका जवाब है यहां पर बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन का प्रयोग यहां पर करते हैं और इसका सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन। 455 पर ल्यूसाइड गैस बनाने में किसका उपयोग होता है। 455 पर है ल्यूसाइड गैस बनाने में किसका उपयोग होता है। तो भैया देखिएगा कि ल्यूसाइड गैस बनाने में हम कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं या किस गैस का प्रयोग करते हैं और हमें ल्यूसाइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो एसिटिलीन गैस, सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन गैस के द्वारा ल्यूसाइड गैस बनाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी गैस, ल्यूसाइड गैस एसिटिलीन गैस द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट, मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट क्यों कहा जाता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं। कास्ट माने क्या होता है, लकड़ी, यानी लकड़ी से प्राप्त स्पिरिट क्यों कहते हैं। तो देखिए क्या है, क्योंकि इसे सर्वप्रथम लकड़ी के
भंजक आसवन द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, यानी मेथिल एल्कोहल को सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया था, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट कहते हैं। इसमें करते क्या है कि लकड़ी के बुरादे को हल्का गीला करके लोहे के रिटार्ड में बंद कर देते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो उसके जो वाष्प से जो पदार्थ निकलते हैं उसमें से मेथिल एल्कोहल होता है। तो चूंकि ये इस लकड़ी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? कास्ट स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में हिमांक को कम करने के लिए कार रेडिएटरों में किसका प्रयोग करती है? देखिए भैया, जहां ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, शिमला है, यहाँ पर अगर आप जाते हैं और कार में अगर आपके पानी है तो कार, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, इसलिए क्या होगा कि जो हमारा रेडिएटर में पानी होगा वो जम जाएगी और हमारी कार बंद हो जाएगी। ठीक है ना, तो कार को जो ठंडा करना होता है, ठीक है ना, तो कार को जो ठंडा करने के लिए जो हिमांक से कम ताप का, यानी हिमांक को कम करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस रसायन का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा रसायन है? ठीक है, तो भैया बताइएगा इसमें कौन सा रसायन है? इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है हिमांक को कम करने के लिए। ठीक है, और इसका सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है ना, क्या कहेंगे? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। 458 पर डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार द्वारा प्रयुक्त पदार्थ। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर, ऐसा कौन सा रसायन है जिसे डॉक्टर भी प्रयोग करते हैं, चित्रकार भी प्रयोग करता है, शिल्पकार भी प्रयोग करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। डॉक्टर भी कर देगा, चित्रकार भी कर लेगा, शिल्पकार भी कर लेगा। तो देखिए, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में कहते हैं POP। ठीक है भैया, तो देखिए डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाने में, यानी जब बोन्स टूट जाती हैं, हाथ पैर की हड्डियां टूटती हैं, तो प्लास्टर चढ़ाने में काम उपयोग करता है। चित्रकार जो है मूर्तियां वगैरह बनाने में काम करता है। शिल्पकार जो होता है वो कमरों की सजावट वगैरह करने में, यानी फैन के ऊपर कहते हैं ना पुट्टी करवा ली, POP करवा लिया, उसमें प्रयोग करता है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टॉस 459 है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? एस्बेस्टॉस किससे बनती है? ठीक है ना, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम, यानी एस्बेस्टॉस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिश्रण से बनती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बनती है। अगला कहना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में बुझे चूने में किसे प्रवाहित करते हैं? जब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं किसे? तो आपका जवाब होगा क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से फ्रेंड्स आपकी सेट नंबर 22 कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाती है और इसके आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।